और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दुमका में झारखंड के सबसे लंबे पुल का उद्घाटन करने वाले 2 किलोमीटर 340 मीटर लंबा ये पुल मयूराक्षी नदी पर बना हुआ है और इसके निर्माण कार्य में 198 करोड़ की लागत आई है। पुल के निर्माण से मसलिया प्रखंड और मरकम गांव के लोगों को काफी राहत मिलेगी। योजना तो इस तरह की योजना का सोच माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो नौजवान हैं और उनके दिमाग में ये है इस तरह का सोच, और उसी के तहत में ये आज तक कार्यक्रम करते आ रहे हैं। इसी तहत में आज हम लोग देखते हैं कि यहां जो है पेंशन योजना जो है 60 बरस, किसी को उम्र 60 बरस यदि हो गया तो निश्चित रूप से उसको पेंशन मिलेगा। उसमें उसको ऊंच नीच बड़ा छोटा इस सब नहीं देखा जाएगा, उम्र होना चाहिए 60 बरस, निश्चित रूप से उसको भी पेंशन मिलेगा। और इस तहत में और आपने देखा होगा कि दो वर्ष मैंने बीते 2 वर्ष सरकार आपके द्वार का कार्यक्रम हुआ और उस तहत में लोगों ने और सरकार के पदाधिकारी जो गांव देहात जा करके लोगों का वृद्धा पेंशन और भी जो भी योजनाएं हैं, राशन कार्ड इत्यादि का बनाने का काम गांव में जाकर के, इसलिए कि देहात का लोग, गांव का लोग प्रखंड या जिला नहीं आ पाता और इसी तरह से अपने प्रखंड में चारों ओर घूम लेता था और चला जाता था। इसी सोच के आधार पर सरकार ने सोचा, हेमंत सोरेन ने इस बात को दिमाग में लाया कि किस तरह से हर व्यक्ति को पेंशन, राशन और जो तालाब पोखरा का कैसे बनेगा, उसी सोच के तहत में सरकारी पदाधिकारियों को गांव भेजने का काम किया और वहां पर जो भी काम था तुरंत उसके लिए शुरुआत भी हुआ। और इसी सोच के आधार पर आज पुनः तीसरी बार इस राज्य के अंतर में 15 नवंबर जो इस राज्य का जन्मदिन है, मैंने आज से 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य अलग हुआ था। उसी आधार पर झारखंड के हर पंचायत में, हर गांव में यहाँ के पदाधिकारी जाकर के उन लोगों का जिसकी कमियां है, जिस तहत में उस योजना का या पेंशन का और किस तरह की जो है स्कूल के बच्चियों का जो भी सर्टिफिकेट वगैरह तैयार करना वहीं पर होगा। तो ये सब सोच माननीय मुख्यमंत्री जी का है। लेकिन दुख इस बात के लिए होता है जो काम करने वाला आदमी अब उसको परेशान कर रहा है, कभी ईडी, कभी सीबीआई, कभी क्या क्या, यही सब लगा के उनको परेशान कर रहा है। आप देखे होंगे जबकि 2019 में झारखंड में नए मुख्यमंत्री ने शपथ ग्रहण किया और उसी के कुछ दिन बैठक हुई, सत्र हुआ और सत्र समाप्त होते ही इस राज्य में उसी साल महामारी आया और उस महामारी के तहत में 2019, 20, 21, 22 में ऐसा महामारी हुआ जो सरकारी काम जो भी था वो धरातल में उतरने का काम नहीं हो सका। तो ऐसा कठिनाई हुआ, लेकिन उस कठिनाई के तहत में भी लोगों को, जो गरीब गुरुआ था, काम करने वाला, जो बाहर गया, महाराष्ट्र गया, इधर हिमाचल गया और कश्मीर गया, वहां से आने के लिए कठिनाई हो रही थी, उनको लाने के लिए उन्होंने ट्रेन तो ट्रेन, यहां तक कि हवाई जहाज से भी लाने का काम उन मजदूरों को किया।
तो ऐसा सोच कोई नहीं कर सकता है जो यहां का भूमिपुत्र, जिसका नाभि इस क्षेत्र में गड़ा है, वही सोच कर सकता